हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो गाइज, आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी। आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल आप दोनों इस रीडिंग को देख सकते हो, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो, मिनिमल कॉन्टैक्ट है, ऑन एंड ऑफ है, सेपरेशन में हो, ठीक है, हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है आपका, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, वन साइडेड लव है आपका। आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ प्रोसेस आपको भी फॉलो करना होगा ताकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो पाए। अब ये रीडिंग बहुत से लोगों के लिए की जा रही है। अब आपकी अगर एनर्जी नहीं रिसीव होगी इस रीडिंग के दौरान तो आपके साथ चीज़ें कनेक्ट नहीं होगी। रीडिंग आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करे उसके लिए आपको कुछ एफर्ट्स डालने होंगे। पहली चीज़ कि आपको मेरे साथ भी एनर्जेटिकली कनेक्ट होना होगा। इसका मतलब कि आपको मेरे चैनल के साथ जुड़ना होगा। सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। इसके अलावा वीडियो में अपने पर्सन का फर्स्ट इनिशियल के साथ ड्रॉप कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं और आपके और मेरे बीच की जो एनर्जी है वो बैलेंस रहे, कर्मा बैलेंस रहे। उसके लिए वीडियो को लाइक करके एनर्जी आप बैलेंस कर सकते हैं, एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जो भी ये चीज़ें प्रोसेस कर रही हैं उनके लिए मैं ये रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, मैं इस इंटेंशन के साथ ये रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ गाइस। तो लेट्स स्टार्ट। और जल्दी से उस व्यक्ति के बारे में भी आप सोचिए। उनके बारे में आपको इसलिए सोचना है, मतलब उनके साथ एनर्जेटिकली आपको कनेक्ट होना है। तो उनकी फ़ोटोज़ आप देख सकते हो। आप लगे तो उनको आँख बंद करके विजुअलाइज कर सकते हो। किसी भी तरीके से आप उनसे एनर्जेटिकली कनेक्ट हो सकते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं एक दूसरे डेक से रीडिंग स्टार्ट करूँगी। वेट, चलिए देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिन्होंने एनर्जेटिकली मेरे साथ कनेक्शन कर लिया है, मेरे एनर्जी के साथ अलाइन हो चुके हैं, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं। चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, जो भी सिचुएशन है, जो भी रीजंस की वजह से बात नहीं कर रहे हैं या प्रॉब्लम्स चल रही है रिलेशनशिप में, वो पर्सन उस मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, जो भी मेरे साथ एनर्जेटिकली अलाइन है वो क्या सोच रहे हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स। आप में से कुछ लोगों के एनर्जी में मुझे ये रिफ्लेक्ट हुआ है, एक पैटर्न जैसे बार बार रिपीट होना, या होता ना एक काम को बार बार करने की कोशिश करना लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाना। ऑब्स्टेकल्स या तो रिलेशनशिप में है या किसी की लाइफ में इस वक्त बार बार प्रयास के बाद भी उनको वो पुश नहीं मिल रहा है, उनकी लाइफ में वो सक्सेस नहीं आ रही है। ठीक है, या एक ही साइकिल में आप कहीं ना कहीं फंसे हो, 5 साल से, 2 साल से, 1 साल से वही सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है उस पर्सन के मन में। ओ, वर्ल्ड का कार्ड। ठीक है, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। नहीं, वर्ड को कभी किसी ने क्लैरिफाई नहीं किया है। ओके गाइस, यहाँ पे कुछ कार्ड्स को मुझे ऐसे रखना पड़ेगा, यूट्यूब एल्गोरिदम गाइस। ठीक है, तो ये भी एक कारण है इन कार्ड्स का यूज़ नहीं करने का। ओके, देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टावर।
एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्पिरर। ये तो मुझे लग ही रहा था, काफ़ी मैस्कुलाइन एनर्जी से डील कर रहे हो। इसका मतलब आपको पता है क्या है मैस्कुलाइन एनर्जी से डील करना? मतलब किसी ज़िद्दी इंसान से, स्टबन पर्सन से, स्ट्रॉन्ग हेडेड इंसान से, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल थॉट्स का है, प्रैक्टिकल इंसान है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन की, आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई देती है। मैनिपुलेटर भी है, ठीक है, झूठ बोलने वाला भी ये पर्सन मुझे दिखते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन दिखता है, या आप सोशल मीडिया से इस व्यक्ति से मिले हो। लॉन्ग डिस्टेंस है तो डेफिनेटली हो सकता है या सोशल मीडिया से मिले हो, या ट्रैवलिंग के दौरान मिले हो, या फिर ये चीज़ मुझे ये भी एनर्जी हो सकती है, कुछ बदल रहा, कुछ शिफ्टिंग की एनर्जी, मूवमेंट की एनर्जी आपके लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में। कोई ऐसे फेज से गुजर रहे थे आप या आपके पर्सन, उस दौरान मुलाकात हुई है। ईयर एंडिंग या कुछ लोगों के लिए स्टार्ट, एंडिंग या स्टार्ट, ये दो एनर्जी है, दोनों ही मुझे लगती है, ठीक है। आप लोगों के लिए आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मे बी आपके पार्टनर 16 तारीख को जन्म लिए हो, 16 तारीख या 7, ठीक है, 4, 4, 8, 9, 10, 1, 21, 3, 15, यानी 15, 17, 1, 7, 8 भी अगेन वो बन रहा है, ठीक है। तो ये नंबर्स मुझे दिखाई देते हैं। और अल्फ़ाबेट्स की बात की जाए तो अल्फ़ाबेट्स में मुझे APKNIOOLCDIRST, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स मुझे दिखते हैं। मे बी हो सकता है कि गाइस ये आपके पर्सन के अल्फ़ाबेट्स ना हो, देख लो, हो सकता है सरनेम का हो या आपका हो, ठीक है, या आपके पर्सन इन अल्फ़ाबेट्स वाले सिटी या देश में रहते हो। अच्छा हाँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों ओवरसीज रहते हो, बाहर रहते हो, इंडिया के बाहर रहते हो। ओके, ये एनर्जी है। आपके पर्सन की एनर्जी को अब हम डीप डाउन जाकर देखेंगे, तो उसके लिए हमें क्लैरिफिकेशन करना होगा। चलो लेट्स क्लैरिफाई योर पर्सनस करंट फीलिंग्स। द वर्ल्ड की एनर्जी को प्लीज़ डिवाइन स्पिरिट गाइड एंजल्स क्लैरिफाई करें। आज आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लग रही होगी, बिकॉज आज मैं अलग माइक से यू नो वीडियो बना रही हूँ। ये माइक भी मेरा बहुत पुराना है। अगर कोई गड़बड़ हो तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ। नॉइज़ में नॉइज़ आए या फिर कुछ ऐसा आपको फील हो, बट हाँ प्लीज़ डबल चेक करके बताना। कुछ लोग ना ऐसे बोलते हैं कि वॉइस नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रहा, तो आपके फ़ोन में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है और आप कमेंट करते हो तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, मेरी टीम फटाफट जाकर देखती है। तो ऐसे दूसरे लोग भी जो व्यूअर्स हैं वो भी परेशान हो सकते हैं, वो भी डाउट में आ सकते हैं, प्लीज़ इसलिए डबल कंफर्मेशन के कभी भी आप कुछ भी ना लिखें। ओके ओके, चलो क्या है भैया, बता दो एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, जो भी है ये इंसान, इस इंसान की एनर्जी क्या है, ये व्यक्ति इस वक्त उनके बारे में क्या थॉट्स रख रहे हैं, क्या फीलिंग्स रख रहे हैं। एक कार्ड मैंने पुल किया है। ओके, डिवाइन गाइडेंस, अनप्रेडिक्टेबल, अनसीन। हम्म आपके पर्सन, ओके, लोनली मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, गॉट इट, ये तो मुझे फील हो ही गया था। आपके पर्सन को ना इस वक्त पता है क्या, ये ना सिचुएशन को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं,
और ये मैसेज भी बार बार मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है, बार बार आ रहा है, एक्सपेक्ट अ कॉल। मे बी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को अचानक से कॉल आ जाए, कॉल आप रिसीव भी कर लो, लेकिन मुझे क्या लगता है कि ये पर्सन ना अभी उतने श्योर नहीं है अबाउट योर कनेक्शन, आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अनप्रेडिक्टेबल, अनसीन की एनर्जी है, ठीक है। या तो ये इस वक्त ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, या ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आपके साथ जैसे जो भी लोग कांटेक्ट में हो, तो इनको इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, बिकॉज ये वर्ल्ड का कार्ड निकल कर आया है। तो वर्ल्ड का कार्ड क्या बता रहा है कि दुनिया एक दूसरे के साथ रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, या एक दूसरे से वापस से कनेक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और डिवाइन गाइडेंस की भी एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ लोगों को, जो मैंने आपसे पहले बोला था, आपको याद है कि आप लोगों के बीच में साइकिल की एनर्जी है, ठीक है। मैंने कार्ड लेने से पहले ही आपको बोला था, और वर्ल्ड का कार्ड भी कहीं ना कहीं एक साइकिल को ही रिप्रेजेंट करता है। जब कार्ड शफल करते तो बहुत सी एनर्जी ना साइकिक जो लोग होते हैं उनको उसी समय फील हो जाता है, जो अच्छे रीडर्स हैं उनको उसी समय फील हो जाता है। कार्ड शफलिंग में ही हम बहुत सारी चीज़ों को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर पता है, मुझे जब मैं आपके कार्ड शफल कर रही थी तो एक चीज़ बार बार रिपीट सी मुझे लग रही थी, और वो ही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। या तो रिपीट हो रही है, या एक ही सिचुएशन में स्टक हो सकता है कि आपका यूनियन हो जाता है, फिर ब्रेकअप हो जाता है, फिर से पैचअप होता है, फिर से 2 दिन के बाद वही हो जाता है, चीज़ें सुधरती हैं, फिर से खराब हो जाती हैं, ठीक है। तो पैटर्न बार बार वही चीज़ होना, या आपके रिलेशनशिप में यही एक फेज़ आता है जब रिश्ता टूट जाता है, या सामने वाला आपको छोड़कर चला जाता है, या कुछ ऐसा हो जाता है कि रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं पैटर्न। मतलब ये चीज़ें आपके लाइफ में एक पैटर्न के रूप में है, तो उसको ब्रेक करना ज़रूरी है। और अब आप उसको ब्रेक कैसे करोगे? ब्रेक करोगे डिवाइन गाइडेंस के थ्रू। या तो आप किसी से गाइडेंस ले, या खुद यूनिवर्स के गाइडेंस को आप फॉलो करें। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये रीडिंग देखो आपके पर्सन नहीं देख रहे हैं, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को क्लियर माइंड सेट करने के लिए आई गेस इनको किसी से सजेशन लेना चाहिए, चाहे वो रीडिंग करवाए, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकली करवाए। बट अगर लॉन्ग टर्म आपको जानना है तो मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए एस्ट्रोलॉजिकल टैरो, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजिकल जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो बेटर होगा। अगर आप लोगों के पास डिटेल्स है तो यस, आप लोग प्लीज़ आप अपनी पर्सन को भी बोल सकते हैं कि चलो एक बार हम दोनों मिलकर बात कर लेते हैं। बट मुझे लगता है कि आपको कोई हेल्प कर सकता है आपके इस पैटर्न को ब्रेक करने में। कई बार ऐसा होता है कि हम पैटर्न्स ब्रेक नहीं कर पाते हैं, वही साइकिल सेम रिपीट होता है। बट कुछ लोगों की एनर्जी से, कुछ लोगों के गाइडेंस से आप ये पैटर्न को ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी ये दिखाई दे रही है, लोनली मिस्ड अपॉर्चुनिटी। यानी कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं? अकेलापन फील कर रहे हैं, और मिस्ड अपॉर्चुनिटी मतलब उनको, जो भी लोग सेपरेशन में हो, आप लोग, आपके पर्सन को लगता है कि उनसे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। अब इतनी दूरी बढ़ चुकी है, आप दोनों मतलब लाइफ के इस छोर पे आ चुके हो जहाँ पर दोनों एक दूसरे के करीब नहीं हो, दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस में हो। और आपके पर्सन को लगता है कि ये डिस्टेंस को वो पूरा नहीं कर सकते हैं, ये इस डिस्टेंस को ख़त्म नहीं कर सकते, बिकॉज उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है। अनप्रेडिक्टेबल, अनसीन, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ब्लैंक एनर्जी, यस वो ब्लैंक एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सिड्यूसर, ओपन माइंडेड एंड इजीली अवेलेबल। सॉरी टू से बट आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने ये थॉट्स आपको लेकर क्रिएट कर लिया था दैट यू आर इजीली अवेलेबल पर्सन। जब कोई इजीली अवेलेबल होता है तो क्या होता है, हम उसकी इज्जत नहीं करते। अरे ये तो कभी भी मेरे को मिल जाएगी, ये तो मेरे को कभी भी बात कर लेगा, ये तो वेला है, इसके पास तो कोई है ही नहीं, इसके पास तो मतलब टाइम ही टाइम है। जब इंसान को आप फ्री हो ये शो करेंगे, वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा। चाहे ये रिलेशनशिप में नहीं कह रही हूँ मैं, आप अपने रिलेटिव्स में भी देखना।
आप फ्री हो, यही सबसे बड़ी आपकी गलती है। और फ्री क्यों हो? आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने सच में आपके बारे में यही सोचा था कि यार कहाँ ही जाने वाली है, कहाँ ही जाएगा ये। क्यों पता है? एकदम से अवेलेबल हो जाना, हाँ मैं फ्री हूँ, अरे बात कर लो कोई बात नहीं। खाना खा रहे हो, अरे उनका फ़ोन आ गया, दूसरे रूम में चले चले गए, बात करने लगे। फ़ोन आ गया, अपने फ्रेंड्स से डिस्कनेक्ट कर लिया, उनसे बात कर लिया। तो आपने कभी भी ये दिखाया ही नहीं कि अरे भाई तुम्हारे अलावा भी मेरी ज़िंदगी में और लोग हैं। आपने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ये दिखा दिया कि भाई तुम ही हो, इजीली अवेलेबल हो गए, हर गलतियाँ माफ़ कर दी। ठीक है, ये चीज़ आपने किया है। लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है? अभी आपने ये करना बंद किया है, और नहीं किया है तो करो। ठीक है, ये फ्यूचर में अगर आप ये चीज़ करोगे, अगर अभी भी आप वही कर रहे हो, इस व्यक्ति को उतना ही प्रायोरिटी दे रहे हो, देना बंद करो। खुद के साथ टाइम स्पेंड करो ना। अगर खुद के साथ रहना आपको ही नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर कमी आप में होगी, है ना? आपको ही जब अपने आप के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा है तो मे बी आपकी एनर्जी ऐसी है कि सामने वाले को भी नहीं अच्छा लग रहा हो। इसलिए जब हम सेल्फ लव करते हैं तो लोग हमसे प्यार करते हैं, जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो लोग भी हमें एक्सेप्ट करते हैं। तो आपके पार्टनर की वो जो सोच है, जिन लोगों ने अपने आप को ऊपर रखा, खुद को खुद, अब आप वो इजीली अवेलेबल नहीं हो रहे हो इस व्यक्ति के लिए। ठीक है, अब इस व्यक्ति को ये सोच को लेकर अपॉलोजी फील होता, मतलब इनको लगता है कि यार मैंने तो गलत सोचा था, ये नहीं, इतनी भी इजीली अवेलेबल नहीं है ये इंसान। ठीक है, ब्लंडर एंड मिस्टेक। अब अगर आपको ये फील कराना है कि इस व्यक्ति ने आपके बारे में जो सोचा वो गलत सोचा, गलत धारणाएं इस व्यक्ति ने रखी, तो अपने प्रायोरिटी को बढ़ाओ, अपने आप को बढ़ाओ। बढ़ाओ मतलब अपने आप को रिजर्व रखो, इजीली अवेलेबल होना बंद कर दो। स्ट्रेंथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। देखो, इस व्यक्ति की एनर्जी झूठ बहुत है। ये व्यक्ति पर्सन ने आपको झूठ बहुत बोले होंगे। मैन्युपुलेट मैंने आपसे बोला था। ठीक है, झूठी झूठी एनर्जी मुझे आप में से कुछ लोगों के पर्सन की दिखाई दे रही है। एक्सपेक्ट अ कॉल। बड़ी मुश्किल से ये व्यक्ति आपको कॉल करेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है ना। मे बी कुछ लोगों के पर्सन शनि की एनर्जी में हो सकते हैं, साढ़े साथी या ढैया हो सकता है चल रहा है। तो कई बार शनि क्या करते हैं, या आपका चल रहा है तो चीज़ें डिले करते हैं। शनि का काम है डिले करना, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो खराब है। खराब वालों का क्या करते हैं? डिले ही रहता है, उनका कभी काम बनता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर शनि अच्छा है या विपरीत राजयोग किसी तरीके से आपका बन जाता है, ठीक है, तो क्या होगा फिर? आपके जीवन में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन शनि आपको जो आज मिलने वाला है वो आपको कल मिलेगा। कई बार शनि किस चीज़ के ऊपर इफेक्ट करते हैं? जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो। यार मेरे को आज ही कोरियर मिल जाए, मेरे को आज ही जाना है। जिस चीज़ पे आप ज़्यादा एनर्जी दे देते हो, शनि कहते हैं, क्योंकि वो आपको वो टीचर है, वो आपको लेसन देने आए हैं। वो कहते हैं कि बेटा अब तू सीख, धैर्य रख। ठीक है, तो शनि कहीं ना कहीं धैर्य, जब शनि की साढ़े साथी या ढैया चलती है तो आपको धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेक्ट अ कॉल का कार्ड निकल कर आया है। आपको कॉल मिलेगा, लेकिन पता है क्या, एक्सपेक्ट ही मत करो। यहाँ पे एक्सपेक्ट कॉल लिखा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप एक्सपेक्ट मत करो। जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना, तब आपको कॉल मिलेगा। और पता है क्या, ये देखो ना, ये थिंकिंग अबाउट द पास्ट मिसिंग, ये पता है रिवर्स निकल कर आया था। ठीक है, यानी कि अगर जब पास्ट पर्सन का आप सोचोगे नहीं, सोचना बंद कर दोगे, मिस करना बंद कर दोगे, ये पर्सन की एनर्जी आपको कनेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसको रिवर्स रहने दो, इस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, तो ही इस व्यक्ति का कॉल आ जाएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 10 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, शैटर्ड, ब्रोकन एंड शॉकिंग। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स जो है, कुछ ऐसा हुआ है जो हर्ट हुए हैं आपके पर्सन। मुझे लगता है कि फैमिली, ठीक है, इनका परिवार हो सकता है। थोड़ा और क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ओके, मुझे थोड़ा क्लैरिफाई करने दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा अंडरस्टैंड करने में।
शैटर्ड, ब्रोकन, शॉकिंग, 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करा है। और शैटर्ड, ब्रोकन, शॉकिंग क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन, ये एनर्जी क्यों निकल कर आई है, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, द मजिशियन। ओके ओके, गॉट इट। आपके पर्सन की एनर्जी में ये है जैसे इन्होंने परिवार के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया, ठीक है, परिवार के हिसाब से चले। लेकिन अभी एक फेज़ आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा हो सकता है जो कि उनको दुख दे रहा है। देखो, जब आप किसी के लिए बहुत करते हो, ठीक है, और वो व्यक्ति, वो इंसान जब आपकी फीलिंग्स नहीं समझते हैं, जब वो लोग आपको नहीं समझते हैं, आपको बुरा लगता है, ये नेचुरल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी ये दिख रही है मुझे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की अपने परिवार के लिए, शायद आपको भी छोड़ दिया, या उनको खुश रखने की तमाम कोशिश आपके पर्सन कर रहे हैं, बट स्टिल ऐसा लग रहा है कि उनकी फैमिली ना आपके पर्सन के इमोशंस को नहीं समझ रही है। यस, कई बार परिवार वाले, कई बार नहीं, ज़्यादातर देखा गया कि परिवार वाले ना, अगर मान लीजिए 2 या 3 सिबलिंग्स है, 2 या 3 बच्चे हैं, तो कई बार ऐसा देखा है मैंने कि माँ बाप भी किसी एक बच्चे को या 2 बच्चों को ज़्यादा सुनते, बट एक बच्चा कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये चीज़ इनके साथ हो रहा है, और जो इनको दुख दे रहा है, इनको तकलीफ दे रहा है, शायद इनको एक्सपेक्टेशन नहीं था, इनको एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना करने के बावजूद भी उनकी फैमिली उनकी नहीं सुनेगी या उनके नहीं मानेगी। एंड आप में से कुछ लोगों का इंटरनल यूनियन, लव फॉर एवर, ट्विन फ्लेम्स, मे बी आप में से कुछ लोगों के पर्सन की फैमिली नहीं मान रही है आप लोगों के मैरिज के लिए, शादी के लिए, बट यहाँ पे इंटरनल यूनियन दिख रहा है, ठीक है। आप दोनों का यूनियन होने वाला है 5D लेवल पर, ट्विन फ्लेम्स, आप इस पर्सन के ट्विन फ्लेम हो सकते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है होप, लॉन्गिंग एंड रिकनेक्टिंग। आपके पर्सन होप रख रहे हैं, वो चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट करना, चाहती हैं कि आपके साथ रिकनेक्ट करे, ठीक है। अपॉलॉजी की एनर्जी है, चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सॉरी बोल दे वो आपको। सोशल मीडिया स्पाई, ऑनलाइन डेटिंग, ओके, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पर भी स्पाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे हो सकता है इनको कुछ नहीं मिला, बट अगर कोई डेटिंग ऐप से आप इस व्यक्ति को मिले हो, तो आपको मैं बता दूँ ये व्यक्ति आपको स्पाई कर रहे हैं। कहीं अभी भी तो आपकी आईडी नहीं बनी है, बना रखी है तो डिलीट कर दो, ठीक है, अगर यही व्यक्ति को आप चाहते हो, या फिर बने रहने दो, ठीक है। बट ये व्यक्ति सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं हर एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो डेटिंग ऐप ही क्यों ना हो, चाहे वो मैट्रिमोनियल साइट्स ही क्यों ना हो। एस ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, अनप्रेडिक्ट अनसीन, जब इंसान अनप्रेडिक्ट होता है, जब उसको समझ में ही नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे कि अभी आप साइलेंस जोन में हो, आप इस व्यक्ति को अनप्रेडिक्टेबल लग रहे हो, अनसीन, ये आपको समझ ही नहीं पा रहे क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। और जब इंसान को समझ में नहीं आता है तो क्या होता है, हम कुछ स्टार्ट नहीं कर पाते। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है यार ये काम करना कैसे है, स्टार्ट करना कैसे है, ठीक है, आपको कुछ उसका ए ही नहीं पता है, तो आप जेड तक कैसे आ पाएंगे। आपको पता ही नहीं मटेरियल कहाँ से मिलेगा, आपको पता ही नहीं कि इसको बेचना कैसे है, या जो भी आप काम करना चाहते हैं, मान लीजिए आप उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, न्यू हो, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ यहाँ पर अभी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपको प्रेडिक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा है, इतना फॉग है आप दोनों के बीच में, एक साइलेंस है आप दोनों के बीच में कि व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से आपको अप्रोच करे। द एम्पिरर को प्लीज़ क्लैरिफाई। द एम्पिरर को क्लैरिफाई कर रहा है शॉकिंग रेवलेशन, ओके, ऑनलाइन अगेन सोशल मीडिया एंड डेटिंग एप्स। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, बिकॉज एम्पिरर का भी कार्ड निकल कर आया है जो कि ये बता रहा है कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ बड़ा होगा, ठीक है। मतलब ये जितना सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जैसे ही क्लियर हो जाएंगे, ये कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे सब लोग शॉक हो जाएंगे, इवन तो आप भी शॉक हो जाएंगे।
और हो सकता है कि गाइस अगर इस व्यक्ति के मन में, जैसे मैंने आपको बोला कि इजीली अवेलेबल आपको समझना, प्रायोरिटी आपको नहीं देना, वैल्यू नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं ये जो इनके मन में था ना, वो चीज़ भी जो बदला है, तो हो सकता है कि इस बदलाव ने इस पर्सन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको लेकर बदली है। एंड इस रिलेशनशिप में भी आपके जो पार्टनर है बहुत सारी बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं, या इनके पास्ट में जो बदलाव आया था इनके बिहेवियर में, हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आया हो, ट्रस्ट इश्यूज की वजह से आया हो, वो कुछ क्लियर करने वाले हैं आपके पर्सन। अनअटैच्ड, इंडिपेंडेंट, नॉन कमिटल, एक्स लवर, अनफिनिश्ड। यानी कि जो व्यक्ति ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, जो व्यक्ति इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, अनअटैच्ड था आपसे, वो पर्सन आपके लाइफ में वापस से आएगा, बिकॉज एक्स लवर अनफिनिश्ड मतलब ये कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी तक चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। पॉजिटिव चेंज, गुड न्यूज़, तो कुछ गुड न्यूज़ आपको एक्स पार्टनर के साइड से मिलने वाला है, ठीक है। आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, चीज़ों को ये पर्सन ठीक, यस देखो, कम बैक, रीस्टार्ट एंड रीजनरेशन। तो ये व्यक्ति वापस से चीज़ों को ठीक करेंगे, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, कम बैक करेंगे ये पर्सन। क्लेम दिस अगर आप चाहते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है मिसिंग समवन लॉन्गिंग, बेहद मिस कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप भी अपने पर्सन को बेहद मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको इस व्यक्ति की याद आ रही है। लेकिन आपके पर्सन कोई ड्रामा नहीं चाहते हैं, ड्रामा क्वीन, अटेंशन सीकर, ठीक है। मे बी हो सकता है कि आप कोई ड्रामा अब नहीं चाहते हो, अब आप इस व्यक्ति को, मतलब अब आपका प्यार ऐसा हो गया कि अब आपको इसका अटेंशन नहीं चाहिए, जो है दिल में वो दिल में रखा हुआ है। लव ऑफ अ सेकेंड चांस, डिवाइन कनेक्शन, प्योर हार्ट, ये डिवाइन कनेक्शन है कुछ लोगों के लिए। लव ऑफर, सेकेंड चांस, डेफिनेटली पर्सन आपको लव ऑफर करने वाले हैं, सेकेंड चांस ये व्यक्ति आपसे मांगने वाले हैं, ठीक है। मेरिकल, सरप्राइज, ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो एक्सपेक्ट करो मेरिकल, सरप्राइज और ब्लेसिंग्स के लिए, बी रेडी। यूनिवर्स को अभी से ही उस चीज़ को फील करके ग्रैटिट्यूड दो कमेंट सेक्शन में, ताकि वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ पाए। ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। अब हम कुछ मैसेजेस लेंगे, जिन्हें मैसेजेस देखने हैं, सुनने हैं, बने रहो, और जिनको नहीं सुनना है फिर मिलते हैं गाइज आपके साथ अपनी अगली वीडियो में। और वीडियो को लाइक करके जाना ताकि एनर्जी बैलेंस रहे। ओके, मैसेजेस कहाँ गए मेरे? ओके जी, चले। क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन उन्हें? क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनको? मैसेज, ओके। आई एम ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू। सपने सजा रहे हैं ये पर्सन, खुद आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए शायद आप भी तड़प रहे हो या मिस कर रहे हो इस पर्सन को। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, मैंने आपसे बोला ना, अभी वही देखो, देखो कार्ड्स, एनर्जी झूठ नहीं बोलती है, एनर्जी जो है वो बेशक हो सकता है कि आपके लिए ना हो, आप में से कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करे, रेजोनेट ना करे, बिकॉज एनर्जी आपकी शायद नहीं कनेक्ट हुई होगी, या यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि आपको इस वक्त कलेक्टिवली आपको कुछ पता चले, ठीक है। मैं भी चाहते हैं आप कुछ मेहनत करो, आप अपने कर्म को क्लियर करो, ठीक है। बट आप में से आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आई राइट पोएम्स अबाउट यू, तो ये होता ना, शायरी वायरी आपको लेकर लिख रहे हैं। आई हैव नेवर रिस्पेक्ट एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। ओके, इस व्यक्ति के अंदर ये है कि उन्होंने कभी आपकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं की है। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। आपसे रीडिंग में भी मैंने कहा ना, ये व्यक्ति सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, देखो मैसेज भी वही निकल कर आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया, इससे और डबल कंफर्मेशन हो सकता है। आई मिस यू टेरिबली, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये पर्सन। आई एनवी यू, ठीक है, नाराज़ भी है। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, फीलिंग्स है भाई इस व्यक्ति को। टू मोर कार्ड्स, आई एम शेम टू फेस यू। ओके, तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन थोड़े शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, शेम है फील कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव चीटेड ऑन यू।
आई हैव चीटेड ऑन यू, मतलब आपके पर्सन कह रहे हैं उन्होंने आपको चीट किया था। शेम क्यों फील कर रहे हैं? बिकॉज उन्होंने आपको चीट किया था। एक और मैसेज ले लेते हैं। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू। आप में से कुछ लोगों के पर्सन को आपसे ही नेगेटिव वाइब्स मिल रही है। गॉट इट? सो या ये थी आपके पर्सन की एनर्जी। वीडियो को लाइक करके जाना, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके जाना एंड एनर्जी को क्लेम भी ज़रूर से करना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो गाइस। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय एंड सेल्फ लव करो।